गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम काइंड ऑफ एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से। फर्स्ट पार्ट में मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी और वो कितने होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ये बताया था। और आज हम उनको डिस्क्राइब करेंगे यानी विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पार्ट 2। ठीक है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव का ये कौन सा है? पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एडजेक्टिव पढ़े थे और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्क्राइब की थी। चलिए, नंबर 1 कौन सा था हमारा? पहला कौन सा था? पहला देखिए इधर पे कौन सा था हमारा। जी देखिए, पहला ये वाला था, डिस्क्राइब एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, गुणवाचक, इसको डिस्क्राइब करूंगी। फिर नेक्स्ट डिस्क्राइब लिख लेते हैं यहाँ पर हम। डिस्क्राइब डिस्क्राइब एडजेक्टिव। या इसको और क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी उसका गुण, कि इसमें क्या क्वालिटी है। और हिंदी में क्या कहते हैं? गुणात्मक या गुणवाचक। गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक। या किसी में क्या गुण है क्या नहीं है, ये होता है। सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, सब में अलग अलग गुण होते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जो शब्द, शब्द यानी वर्ड, तो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु, वस्तु यानी एनीथिंग के गुण, गुण यानी क्वालिटी, दशा, दशा या अवस्था यानी कंडीशन, दशा या अवस्था, कंडीशन का वर्णन, वर्णन यानी डिस्क्राइब करना, वर्णन करते हैं या उसमें बताते हैं। वर्णन यानी उन्हें डिस्क्राइब डिस्क्राइब एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब नाउन्स, दे टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, अगर हम आसान शब्दों में कहना चाहें तो। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे माई शर्ट इज ब्राउन,
तो इसमें ये जो ब्राउन है ये क्या है? क्या है ब्राउन? एडजेक्टिव, यानी मेरी शर्ट भूरे रंग की है। इसका हिंदी में भी लिख दूँ? चलिए लिख देते, मेरी शर्ट भूरे रंग की है, भूरे रंग की है। तो इसमें ये जो भूरे हुआ ना, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, भूरे रंग की। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम ऐसे ही। फर्स्ट हो गया, सेकंड, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट, इसका हिंदी में देख लेते हैं। आप बुद्धिमान हैं, या तुम या आप बुद्धिमान यानी अक्लमंद, बुद्धिमान या इंटेलिजेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? इंटेलिजेंट। आप बुद्धिमान। अब इसमें जो इंटेलिजेंट है ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव, डिस्क्राइप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। आई एम अ यंग मैन, यानी मैं एक युवा व्यक्ति हूँ। युवा यानी जवान। ठीक है, युवा या ये यंग यंग मैन। व्यक्ति, व्यक्ति यानी पर्सन या इंसान हूँ। उम्मीद करें आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ गए होंगे आप मेरी वीडियो। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो जो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तुर्की और इंडोनेशिया, इंडिया, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं सब लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरी और वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलती जाएँ। पूरे ये इंग्लिश ग्रामर चल रही है, इंग्लिश ग्रामर के बाद में हिंदी ग्रामर, और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स भी मैं 2 से लेके 8 तक पूरा कराऊंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्या है हमारा? दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज अ बिग सिटी, यानी दिल्ली क्या है? एक बड़ी बड़ा शहर है। दिल्ली क्या है? एक बड़ा शहर है। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है, इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो इसमें जो बिग हुआ वो क्या हुआ? इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसमें आई एम अ यंग वुमेन, तो यंग क्या हुआ? यंग मैन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे देख लेते हैं इन वाक्यों में, इन वाक्यों यानी सेंटेंस में, इन वाक्यों में ब्राउन, इंटेलिजेंट, यंग और बिग और क्रमशः, क्रमशः यानी लाइन में, शर्ट, यू और ये तथा सिटी की विशेषता।
विशेषता यानी एडजेक्टिव बताते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ, लिख देती हूँ एडजेक्टिव भी। विशेषता बताते हैं। अतः, यानी मीनिंग, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये काइंड्स ऑफ एडजेक्ट का फर्स्ट वाला आपको डिस्क्राइप्टिव समझ में आया होगा। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कौन सा है हमारा? दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कौन सी चीज़ कितनी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक। समझ जाएंगे अभी आप जब मैं ये आगे पढ़ाऊंगी कि परिमाणवाचक क्या होता है, यानी उसका परिणाम क्या है जो डिस्क्राइब कर लेते हैं, वर्णन के क्या है। जो शब्द यानी वर्ड किसी वस्तु यानी थिंग की मात्रा मतलब क्वांटिटी, ठीक है। मात्रा, लिख देती हूँ क्वांटिटी भी। क्वांटिटी बताए उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। जो मात्रा बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकंड पेज पे। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल से आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे पेन चलाना, सॉरी पेन चलना बंद हो गया है, नेक्स्ट पेन ले लेती हूँ। जैसे ही ड्रंक मच मिल्क, इसका हिंदी में लिख लेते हैं हम। उसने बहुत सारा दूध पिया। तो देखिए इसमें क्या है? क्वांटिटी क्या बना, ये बता रहा है मच यानी बहुत सारा, मिल्क की क्वांटिटी ये बता रहा है ये वाला वर्ड। तो ये क्या हुआ हमारा? इसका एडजेक्टिव। दूसरा देख लेते हैं, गिव मी ऑल मनी, यानी मुझे सारा पैसा दे दो। मुझे सारा पैसा दे दो। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ?
ऑल, सारा आ गया ना, यानी ऑल, ऑल, ठीक है, सारा पैसा, सारा पैसा दे दो, ठीक है। अब देखिए तीसरा देख लेते हैं, थर्ड, द पेशेंट needs some रेस्ट। हिंदी में होगा इसका, रोगी, पेशेंट यानी रोगी या बीमार इंसान को कहते हैं पेशेंट, रोगी को, रोगी मतलब रोगी कहते हैं इसको, रोगी को कुछ, हिंदी में रोगी कहते हैं, कुछ आराम की आवश्यकता, आवश्यकता यानी जरूरत या नीड, हिंदी में आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता है, ठीक है, सॉरी, आवश्यकता है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें कौन से थे, सम, सम क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम यानी कुछ, आराम की कुछ आवश्यकता है। अब हमारा फोर्थ देख लेते हैं हम, ही टैक्स ग्रेट केयर, केयर यानी परवाह करना, वे बहुत, ही टेक्स ग्रेट केयर, वे बहुत ध्यान रखता है, तो इसमें ग्रेट क्या हुआ, ग्रेट हुआ एडजेक्टिव। अब देखिए इन वाक्यों में, इसके आगे अब हम देखेंगे कि इन वाक्यों में क्या आएगी, क्या क्या है, क्या क्या वो है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इन वाक्यों में मच, ऑल, सम और ग्रेट, क्रमशः, मिल्क, मनी, रेस्ट और तथा, और यानी तथा, केयर की मात्रा, मात्रा यानी क्वांटिटी, मात्रा बताते हैं, अतः ये, मतलब ये क्या कहलाते हैं, अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, क्या है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, ठीक है। नोट लिख लेते हैं एक अपन, नोट, ये ध्यान रखें कि इन एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, सदा, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है।
यानी नाउन हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, यानी एक वचन में। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषता, क्या उनकी वो क्या आता है, सदा सिंगुलर नंबर में यानी एक वचन में आता है। तो आज हमने दो एडजेक्टिव के दो वो पढ़ लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज दो ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ, 7 है पूरे, कल जितने हो जाएंगे उतने पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।